आर्मी, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में और आज की नई स्टोरी में। स्टोरी के बारे में मैं ज्यादा कुछ भी नहीं बताऊंगी, सीधे हम स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। आज की हमारी स्टोरी का नाम है आई हेट यू। तो देखते हैं किसको हेट मिलता है और किसे लव मिलता है। स्टोरी अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच आर्मी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. हेलो डैड, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? जंगकुक, मुझे तुमसे एक काम है। क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? हाँ जरूर डैड, मैं तो आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस आप एक बार बोलिए। तुम तो जानते हो कि किम फैमिली ने हमारी जिंदगी कितनी नर्क बना रखी है। हाँ डैड, मैं जानता हूँ, उन्होंने मिस्टर पार्क से भी हमारी पार्टनरशिप छीन ली है। उन्होंने बस इतना ही नहीं, बहुत कुछ किया है और इसलिए मैंने उनके खिलाफ एक प्लान बनाया है। मुझे बस तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। हाँ जरूर डैड, आप जो कहेंगे मैं वो सब कुछ करूँगा। इतनी देर हो गई है, तियांग अभी तक ऑफिस में क्यों नहीं आया है? वो जानता है कि आज इतनी जरूरी मीटिंग है, फिर भी आने में इतनी देर कर रहा है। हेलो जिन ह्योंग, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें पता नहीं कि आज कितनी जरूरी मीटिंग है? आज यहाँ पर मिस्टर जॉन, मिस्टर पार्क सब लोग आए हुए हैं। इतनी जरूरी मीटिंग है, तुम इतनी देर से आए हो? मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। पता नहीं था तो अब पता चल गया ना। चलो जल्दी से अंदर। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हम दोनों के बीच के रिश्ते सुधारना चाहते हैं तो अपने छोटे बेटे की सगाई मेरे बेटे के साथ कर दें। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अपनी लिमिट में रहकर बात करो। इस मीटिंग में तुम ऐसी बातें नहीं कर सकते हो। ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तियांग उस मीटिंग को छोड़ के अपने ऑफिस से काफी दूर आ जाते हैं। फिर सोचते हैं मैं अपने घर से और ऑफिस से काफी दूर आ चुका हूँ, लेकिन कोई है जो तियांग का पीछा कर रहा है। अरे क्या हुआ, तुम डर क्यों गए? ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुमने तो मुझे मारने का पूरा प्लान बना रखा था। तुम हो कौन और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत डरे हुए से हो। सॉरी, इस समय मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। मैं बस अकेले रहना चाहता हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ पास में ही मेरा घर है, अगर तुम चाहो तो आ सकते हो। मेरे घर में 2 लोगों के रहने के लिए जगह तो है। ओह थैंक यू सो मच। इसके बाद जेके तियांग को लेके अपने घर आ जाते हैं और कहते हैं देखो ये है मेरा छोटा सा घर। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगा और यहाँ पर तुम्हें घुटन महसूस नहीं होगी। नहीं, तुम्हारा घर काफी अच्छा है। वैसे मैंने तुम्हें अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम है जंगकुक और मैं यहाँ पर अकेला ही रहता हूँ। बचपन से अकेला रह रहा हूँ, इसलिए मेरी आदत पड़ गई है। कोई बात नहीं जंगकुक, मैं बस तुम्हें इतना ही कह सकता हूँ कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। ऐसा करो, तुम जाकर कपड़े बदल लो, जब तक मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। तियांग के जाते ही जंगकुक अपने डैड को फोन करते हैं और कहते हैं हेलो डैड, मैं इस समय उस लड़के के साथ ही हूँ। अपना ध्यान रखना तुम जंगकुक। हमारे दुश्मनों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग क्या प्लान बना रहे हैं। हाँ मैं समझ गया हूँ डैड, मैं तो बस उसका विश्वास जीतना चाहता हूँ। फोन रखने के बाद जेके सोचते हैं पता नहीं क्यों, लेकिन ये डैड का प्लान ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तियांग, अब तो तुम मेरे जाल में फंस गए हो, तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगे। थोड़ी देर के बाद तियांग तैयार होके आते हैं। तुम तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो। थैंक यू जंगकुक। अच्छा ये बताओ, तुम कहीं जाना चाहते हो? चलो हम थोड़ा बाहर टहल के आते हैं। उसके बाद वो दोनों बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। रास्ते में जंगकुक तियांग की कंपनी के बारे में ही बातें करते हैं। तो इसका मतलब कि तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी कंपनी उनके बेटे से बात करना चाहती है? तुम जितना सोच रहे हो ना जंगकुक, ये उतना आसान भी नहीं है।
मैं तो उनको बेटे को जानता भी नहीं हूँ, मैं ये सब कुछ कैसे कर सकता हूँ? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ अपनापन महसूस होता है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो जंगकुक, मुझे भी कुछ ऐसे ही महसूस होता है। फिलहाल के लिए मुझे जाना होगा क्योंकि मैं अपने हियाओं को बताए बिना ही यहाँ पर आ गया हूँ। वो मेरी फिक्र कर रहे होंगे। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ जंगकुक। तो आखिरकार तुमने घर आने का फैसला कर ही लिया। सॉरी हियाओ, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं कल इतने सदमे में था कि मुझे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा था। मुझे माफ कर दो तियोंग, शायद मैंने भी तुम्हें ठीक से नहीं समझाया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें मिस्टर जॉन के बेटे से शादी करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। थैंक यू हियाओ मेरा सपोर्ट करने के लिए। दूसरी तरफ जंगकुक, क्या उस लड़के को तुम्हारे पर भरोसा हो गया है? नहीं डैड, अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बहुत जल्द वो मुझसे प्यार करने लगेगा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है जंगकुक, तुम्हें ये काम बहुत ही जल्दी करना होगा। मैं सिर्फ तुम पे ही भरोसा करता हूँ जंगकुक। ठीक है, अब तुम जाके आराम करो। जेके अपने कमरे में आके सोचते हैं, अगर मुझे अपने प्लान को पूरा करना है तो मुझे तियोंग को लेकर कहीं घूमने जाना होगा। इसके बाद जेके तियोंग को मैसेज करके कहते हैं, तियोंग क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमने के लिए चलोगे? हाँ जरूर जंगकुक, मैं तो तुम्हारे साथ टाइम बिताने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो ठीक है, फिर तुम कल सुबह मेरे घर आ जाना। तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी नामजुन? मैं यहाँ पर कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सॉरी जेनी, मुझे कोई जरूरी काम था। अरे देखो, वो तो तियोंग है ना। झूठ मत बोलो तुम, मैं सच कह रहा हूँ। देखो वहाँ पर तियोंग है। हाँ तुम सही कह रहे हो, ये तो तियोंग है, लेकिन तियोंग के साथ ये दूसरा आदमी कौन है? जेके भी उन दोनों को देख लेते हैं और सोचते हैं, ये तो मिस्टर किम का बेटा है। अगर इसने हमें यहाँ पर साथ में देख लिया तो इसको शक हो जाएगा। इससे पहले कि ये हमें देखे, मुझे तियोंग को लेकर यहाँ से जाना होगा। हे जंगकुक, क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं तियोंग, चलो हम लोग यहाँ से कहीं और चलते हैं। क्यों, क्या हो गया? यहाँ पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी है। जेके तियोंग को लेके वहाँ से चले जाते हैं। जिन और नामजुन यही सोचते हैं कि उसके साथ वो दूसरा आदमी कौन था। मैंने उसका चेहरा तो देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि उसका नाम क्या था। चलो हमें उसका पीछा करना चाहिए। क्या तुम पागल हो गए हो जिन? हम उसका पीछा क्यों करेंगे? अच्छा ठीक है, अगर तुम कहते हो तो हम उनका पीछा कर लेते हैं। अगर हमें ऐसा लगा कि तियोंग ठीक है तो हम लोग वापस आ जाएंगे। ठीक है, ओके नामजुन। इसके बाद ये दोनों टीकुक का पीछा करते हैं। थोड़ी देर के बाद आरम जेके का चेहरा देख लेते हैं और कहते हैं, ये तो जंगकुक है। हाँ नामजुन, तुम ठीक कह रहे हो, ये तो जॉन जंगकुक है। इसके ही तो डैड चाहते थे कि वो ताई से अपने बेटे की शादी करवा दें, लेकिन ये मेरे भाई के साथ क्या कर रहा है? मैं अभी जाकर इन दोनों को रोकता हूँ। नहीं जिन, गुस्से में तुम कुछ भी मत करो, अभी रुक जाओ। देखो वो दोनों कितने प्यार से बैठकर खाना खा रहे हैं। हम दोनों को उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन नामजुन, मुझे नहीं लगता कि तियोंग इस बात को जानता है कि ये इंसान कौन है। जिन मन में सोचते हैं, जंगकुक अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस घटिया से खेल में मेरे भाई को शामिल करने की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरे दिन जंगकुक सोचते हैं, मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ भी बुरा हो। वो सच में बहुत ही मासूम है। कल वो कितना प्यारा लग रहा था। जेके फिर उस पल को याद करते हैं जिस समय वो तियोंग के साथ थे। तियोंग कहते हैं, मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ जंगकुक। तुम वाकई में बहुत अच्छे इंसान हो और मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कभी भी चोट नहीं पहुँचाओगे। जेके सोचते हैं, तियोंग मुझ पर कितना भरोसा करता है, लेकिन मैं तुम्हारे भरोसे और प्यार के लायक नहीं हूँ तियोंग। वो मुझ पर इतना विश्वास करता है, लेकिन मैं उसको धोखा दे रहा हूँ। अब जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ तियोंग, उसके लिए तुम मुझे माफ कर देना। अभी सारी बातें मुझे अपने डैड को बतानी होंगी। बेशक से मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तियोंग के साथ कुछ भी हो, लेकिन मुझे ये करना ही होगा, वरना मेरे डैड मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। इसके बाद जेके अपने डैड को मैसेज करके लिखते हैं, डैड मैंने अपना प्लान पूरा कर लिया है और तियोंग आज अपने दोस्त के घर जाने वाला है। उसके दोस्त का नाम है पार्क जिमिन।
इसके बाद जेके कहते हैं मुझे माफ कर देना तियोंग। तो आर्मी क्या लगता है आप लोगों को जंगकुक का क्या प्लान है, वो तियोंग के साथ क्या करने वाले हैं? अगर आप लोगों को कुछ आइडिया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।